1994 महाराष्ट्र के जलगांव में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। मामला था करीब 500 लड़कियों के साथ रेप का। यह इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था जिसके बारे में मीरा चड्ढा, वहाँ की कमिश्नर, उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जलगांव सेक्स स्कैंडल की। 1994 में मीरा चड्ढा जब पुणे में पोस्टेड थी, वहाँ पर उनके पास डीजी का कॉल आता है कि आप जल्दी से जलगांव आ जाइए, एक केस सॉल्व करना है। तो वो बिना देर किए जलगांव के लिए निकल जाती है अपनी फैमिली के साथ। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा है। इस स्कैंडल में गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, सब लोग इन्वॉल्व और माइनर लड़कियों के साथ रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेलिंग की जा रही। उनके मुताबिक 5 साल में यहाँ पर कम से कम 100 से 150 केसेस लड़कियों के साथ हो चुके। जब वो जलगांव पहुँचती है तो वहाँ जाके देखती है कि मामला बहुत गरमाया हुआ है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जब उन्हें वहाँ केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ जाके समझ में आता है कि केस कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर कोई FIR ही नहीं दर्ज की गई है। लड़के बदनामी के डर से कोई भी कंप्लेंट या FIR रजिस्टर करने के लिए तैयार ही नहीं है। बात करें स्कैंडल की तो उसके मुख्य आरोपी कौन थे? इसके मुख्य आरोपी वही थे जिनको वुमेन सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसमें 2 म्युनिसिपल काउंसलर और एक MLA का बेटा इन्वॉल्व थे। ये लोग काफ़ी यंग थे, इनके पास पैसा था, पावर था, जिससे लड़की काफ़ी अट्रैक्ट होती थी, इनसे दोस्ती करना चाहती थी। तो ये उनसे दोस्ती करते, प्यार में फंसाते और शादी का झांसा देकर उनके साथ फिजिकल होते। इन लड़कियों को वो एक तिरुपति लॉज में ले जाया करते थे, जहाँ पर पहले से उन लोगों ने कैमरा सेटअप कर रखे। तो वो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वो पूरा रिकॉर्ड करते और बाद में इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर। सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता कि अगर तुम अपनी दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पर तो ये वीडियोस, फोटोज वायरल कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आने लगी और इस तरीके से ये एक छोटा स्कैंडल बहुत बड़ा रूप ले चुका। तो मीरा चड्ढा जब वहाँ पर आई, उन्होंने देखा कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आ रही, कोई भी FIRs नहीं हो रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। वो शहर से दूर कहीं एक बंगलों में रहने लगी ताकि वहाँ पर लड़कियाँ आने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन जाती या फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाती तो खबर फैल जाती कि इन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ जाती है, कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ये स्कैंडल काफ़ी पॉपुलर था उस वक्त वहाँ पर। इसलिए मीरा चड्ढा एक अलग दूर, शहर से दूर बंगलों में रहने लगी और इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि लड़कियां वहां पर आकर सब कुछ शेयर करने लगी, उनके साथ इंसिडेंट्स, क्या क्या हुआ, कैसे उनको ब्लैकमेल किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। पर अभी भी लड़कियां केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। टोटल केसेस की बात करें तो वहाँ पर करीब 400-500 लड़कियाँ शिकार हो चुकी थी, पर उसमें से सिर्फ 12 लड़कियों ने ही केस रजिस्टर किए। उन 12 केसेस की बदौलत इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इन पर केस चला गया। पर केस काफ़ी पुराने थे, 4 से 5 साल पुराने केसेस थे और सबसे लेटेस्ट केस था वो 6 मंथ पुराना था। तो इसी सिचुएशन में, स्पेशली रेप के केसेस में, जब काफ़ी देर बाद कंप्लेंट की जाती है, कुछ महीनों बाद, तो केस काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि रेप के मामले में जितनी जल्दी केस रजिस्टर किया जाए, टेस्ट किया जाए आरोपियों के साथ, तो उतनी जल्दी ईजी होता है क्राइम को प्रूव करना। तो केस तो ऑलरेडी काफ़ी वीक था। अक्यूज ने काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया लड़कियों पर और फिर बाद में उन्होंने कोर्ट में जाके गवाही बदल दी। लड़कियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गवाही बदल दी, जिसकी वजह से तीनों फिर बाद में बरी हो। क्योंकि हमारा लॉ कहता है एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है 10 गुनहगार को छोड़ देना। ये इंसान के भेस में दरिंदे आज भी खुले को पड़े। मीरा चड्ढा ने काफ़ी कोशिश की कि इन गुनहगारों को सजा दी जाए, पर इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही अधी रुक गई क्योंकि ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाए, गवाही बदल दी गई, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। इस केस को और डिटेल में समझने के लिए आप मीरा चड्ढा की बुक को रेफर कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। वैसे इस स्कैंडल से 2 साल पहले 1992 में एक अजमेर सेक्स स्कैंडल भी हो चुका है, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था। उसका भी ब्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।